नमस्ते, मैं डॉक्टर राजीव भार्गव, ऑर्थोपेडिक सर्जन, इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर। आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपसे आर्थराइटिस के बारे में कुछ नॉलेज शेयर करना चाहूंगा। आर्थराइटिस हम उस बीमारी को बोलते हैं जिसमें जोड़ों में सूजन, अकड़न, दर्द व चलने में दिक्कत होती है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि जॉइंट के अंदर की चिकनाई कम हो जाती है या कार्टिलेज घिसने लगता है, उसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। और कुछ हमारी खान पान की समस्या, कुछ आजकल की आधुनिक लाइफ स्टाइल ने इस समस्या को इतना विकराल कर दिया है कि वर्ल्ड में इसको आर्थराइटिस डे के रूप में घोषित किया है, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए। आप सभी से मैं ये बताना चाहूंगा कि ये दो तरीके की होती है। एक तो आर्थराइटिस जिसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, वो एज रिलेटेड होती है और वो उम्र के साथ होती है, जनरली 50 के बाद। और इसमें हमको तकलीफ ये होती है कि हमारे जोड़ में सूजन रहती है, अकड़न होती है, चलने में दर्द होने लगता है और सीढ़ी चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होने लगती है। और ये शुरुआती सिम्टम्स हैं। अगर इस पर ध्यान न रखें तो धीरे धीरे हमारा चलना इतना दुर्बल हो जाता है कि वो लोग अपना दैनिक कार्य भी मुश्किल से कर पाते हैं। जहां तक ट्रीटमेंट की बात है, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि अच्छी बात यह है कि इसका बचाव भी संभव है और उपचार भी संभव है। बचाव पे मैं पहले आऊंगा, ज्यादा जोर बचाव पे दूंगा। ये हमको यंग एज में शुरू करना चाहिए और इसकी बचाव 3-4 तरीके जो मैं आपको बताता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, एक तो ओवरवेट नहीं हुई है। वेट हमारा हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए, बिकॉज जितना घुटने पे वेट पड़ेगा उतनी जल्दी वो घिस जाएंगे। दूसरी चीज हमारी डाइट से रिलेटेड है। आजकल जो हमारी डाइट जो चलती है वो हमारी बोन्स और जॉइंट्स के लिए अच्छी नहीं है। जैसे हमको कई चीजों से बचना चाहिए, जैसे मिठाइयां, फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, स्मोकिंग और ये पिज्जा, बर्गर इत्यादि जो भी आजकल आधुनिक जो खान पान माने जाते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, स्पेशली जोड़ के लिए काफी हानिकारक है। तो कृपया इनसे बचिए जितना संभव हो। स्पेशली यंग लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा। तीसरी चीज है कि कभी भी अपनी चोट को नेग्लेक्ट नहीं कीजिए। जैसे किसी के घुटने में, कूल्हे में कहीं पे फ्रैक्चर हो गया, चोट लग गई, तो उसको प्रॉपर इलाज कराएं, अच्छे सेंटर पे जाके इलाज करें। ये ना हो कि जॉइंट में खराबी रह जाए, कोई लिगामेंट टूटा रह जाए, जिससे कि आर्थराइटिस हो सकती है। चौथी चीज मैं बताना चाहूंगा कि रेगुलर व्यायाम करिए। क्योंकि आजकल हमें इतनी सुविधाएं हो गई है कि हम छोटे से डिस्टेंस भी आजकल एक व्हीकल से चलते हैं। अब लिफ्ट्स आ गई तो हम सीढ़ियां का उपयोग कम करते हैं और इतना काम में इतना मशगूल रहते हैं अपने मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि पे कि हम व्यायाम नहीं करते। तो मैं आप सबको सलाह देना चाहूंगा कि रेगुलर वॉकिंग, साइकिलिंग और जैसे जो यंग है उनको सीढ़ियां का उपयोग करना चाहिए इंस्टेड ऑफ लिफ्ट्स। और इसके अलावा जैसे योग वगैरह है, ये बहुत अच्छे व्यायाम है जिससे हमारे जोड़ों पर लचीलापन बना रहता है। तो ये 4 चीजें हैं। ओवरवेट होने से बचिए, जंक फूड से बचिए, अच्छा खान पान जैसे आप दूध दही का सेवन कीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, नट्स लीजिए और हरी सब्जियां, फल इत्यादि नेचुरल चीजें ज्यादा लीजिए अपने खान पान में, तो आप इस प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। हाँ, अगर ये सिम्टम्स आने लगे जैसे सूजन, अकड़न और चलने में दिक्कत, सीढ़ी चढ़ने में उतरने में मुसीबत, तो आप उसी समय डॉक्टर से संपर्क करिए। अर्ली स्टेजेस में जनरली हम दवाइयां, व्यायाम और कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कुछ इंजेक्शन से भी लाभ हो जाता है। ये भी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर समस्या आगे भी बढ़ गई है तो एक जॉइंट रिप्लेसमेंट आजकल हम लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए, और वो काफी सामान्य दिनचर्या अपनी जीने लगते हैं। अब मैं आपको दूसरी आर्थराइटिस के बारे में और बताना चाहूंगा, जिसको हम गठिया बोलते हैं या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस बोलते हैं। ये आर्थराइटिस वो होती है जो हर एज में हो सकती है, बच्चों को भी हो सकती है, जवान को भी हो सकती है, बुढ़ापे में भी हो सकती है। इसमें जनरली काफी जोड़ एक साथ उसमें सूजन आती है, जैसे उंगलियों के कई जोड़, कलाई, रिस्ट, शोल्डर
और कूले, बैक इत्यादि कई जगह सूजन, दर्द। और इसमें सबसे जो मुख्य सिम्टम्स होता है कि हमारे जोड़ों में अकड़न 1 घंटे से ज्यादा रहती है, नंबर 1। नंबर 2, सूजन रहती है, कंटिन्यूअस दर्द बना रहता है, और अगर हम इसका प्रॉपर इलाज नहीं करें तो बहुत जल्दी ये हमको डिसेबल कर देता है। और आपने बहुत सारे लोग देखोगे जो आर्थराइटिस की वजह से अपाहिज हो गए, जिनके हाथ पैर टेढ़े हो गए। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम इसको अर्ली स्टेज में ध्यान दें, और इसके लिए आजकल एक सुपर स्पेशलिटी है जिसको हम बोलते हैं रूमेटोलॉजी। तो रूमेटोलॉजिस्ट के पास आजकल काफी अच्छे उपचार हैं जिससे लॉन्ग टर्म इनसे निजात मिलती है। और अगर आप उनके निर्देशों का पालन करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे और रेगुलर व्यायाम करेंगे, दवाइयां लेंगे, तो काफी हद तक आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि कृपया अपने जोड़ों के दर्द को इग्नोर नहीं करिए, और आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।